मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो लोगों ने मुझे कमेंट्स में सबसे ज़्यादा पूछा है मेरी वीडियो के नीचे, आप वो देखिए। कमेंट्स देखेंगे तो ज़्यादातर लोगों ने पूछा है कि मैंने कैसे ठीक किया, मैं क्या खाता हूँ, मैं एक्सरसाइज कैसे कर पाता हूँ और कहाँ पर इलाज होता है। थंबनेल देख के आपको आज की वीडियो का समझ में आ ही गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक के बारे में होने वाली है। इस टॉपिक के बारे में मुझसे बहुत बार बहुत लोगों ने दोबारा पूछा है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जो मैंने कार्ड में डाला है, और जब वीडियो एंड होगी वहाँ पर भी उसका लिंक आएगा। सबसे पहले मोटिवेशन के लिए मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूँ, तो ये वीडियोस देखिए तब तक। अब मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी मेरे से बात करता है तो मैं कहता हूं 100% एंक्लोजिंग स्पॉलाइटिस अच्छा होता है, 100%। और ये बहुत बड़ी बात है। अब एक के पास में जो व्हील चेयर पर आते हैं उनका भी फायदा तो हो रहा है, रोकथाम उनकी भी हो रही है, लेकिन जो इस कंडीशन में आ गए कि कम से कम वो योगाभ्यास पूरा कर पाते हैं, पूरा नहीं तो कम से कम 50% कर लेते हैं, उनको मैंने 25 से लेकर के 50% यहाँ 1 महीने में ठीक करके भेजा है। उनको 1 महीना। इस टॉपिक के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैंने मिस कर दी थी। वीडियो लंबी होने वाली है, इसलिए आपको बहुत पेशेंस रख के ये वीडियो देखनी है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, या उन्हें होने वाली है, या वो फर्स्ट स्टेज में है, या हो चुकी है, काफ़ी टाइम हो चुका है। क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी बार डीएम से मुझसे सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछा जाता है कि दैट हाउ आई क्योर्ड HLA-B27 पॉजिटिव, मतलब मेरा HLA-B27 पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हुआ। हाउ आई क्योर्ड एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो HLA-B27 पॉजिटिव होने के बाद होता ही होता है लोगों को, और एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नहीं, सेक्रोलाइटिस और ऑर्थराइटिस, बहुत तरीके की जो बाय का जो रोग होता है वो आपको हो सकता है। इस वीडियो में आज बहुत डीपली उसके बारे में बात करेंगे। मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करूंगा, कैसे मुझे ये हुआ, तब मैं क्या कर रहा था। मैं आपको अपने कॉलेज टाइम से लेके जो आज तक जो मैंने फेस की हैं चीज़ें, उसके बारे में बताऊंगा, अपने बारे में बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है। पहले मैंने सोचा कि मैं स्क्रिप्ट करता हूँ, क्योंकि मैं एक्टर हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ को स्क्रिप्ट करना चाहिए, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा सोचा बाद में कि स्क्रिप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ मैंने फील करी है और जो चीज़ जैसे थी मैं आपको सिर्फ वैसे ही बताना चाहता हूँ। और काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये सारी रिपोर्ट्स हैं मेरी भाई। अगर मैं झूठ बोल रहा होता या मुझे व्यूज़ चाहिए होते तो इतने पैसे मैं इतने सारे टेस्टों पे खर्च नहीं करता। ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। आज वीडियो में शूट कर रहा हूँ, आज जो आपको बताने वाला हूँ ये लास्ट वीडियो है। इसके बारे में हम कभी इस विषय पर बात नहीं करेंगे, कभी भी इस टॉपिक को दोबारा छेड़ेंगे नहीं। मेरी पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले इसका पार्ट 1 देख लेना, आप मान के चले ये पार्ट 2 है। आज की वीडियो में हम मेडिसिन के बारे में भी बात करेंगे कि इस बीमारी के लिए कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो मैंने ली थी, लेकिन ये प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन हैं, पतंजलि योगपीठ जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने मेरे को दी थी। तो आप खुद से मत लेना, क्योंकि सबका शरीर अलग है। लेकिन काफ़ी बार लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई आप क्या लेते हो, क्या डाइट है, क्या है, तो वो मैं बताऊंगा आज आपको इस वीडियो में। तो आयुर्वेद में बिलीव नहीं करते, ये वीडियो उनके लिए भी नहीं है, क्योंकि उन सब लोगों को वो चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती। तो आप बेमतलब के लॉजिक मत लगाना। काफ़ी सारे लोगों ने हेट कमेंट्स भी करे थे मेरी वीडियो के नीचे आके, मैंने उनको जवाब नहीं दिया है, क्योंकि आयुर्वेद का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, वो हज़ारों साल पुराना प्रोसेस है, वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अगर आप ठीक होना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं उस चीज़ का जीता जाता एग्जाम्पल हूँ। मेरी वीडियो भी बनी हुई है पतंजलि योगपीठ में। अगर आप मेरे बारे में इंक्वायरी करोगे तो वो आपको बता देंगे कि मैंने किस तरीके से अपना जो HLA-B27 पॉजिटिव था उसको नेगेटिव किया। और मैं अब पहले की तरह अपनी सारी चीज़ें कर सकता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनका मैं ध्यान रखता हूँ, वो भी बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं, जैसे कि बात करते हैं 2009 से 2013 की। उस बीच आई वॉज डूइंग इंजीनियरिंग, मैं कर रहा था इंजीनियरिंग फ्रॉम द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो गुड़गांव में है। आई वॉज डूइंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम देयर, और तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। आई वॉज इनटू क्रॉसफिट, आई वॉज इनटू बॉडी बिल्डिंग, जो जिमिंग, जो जितने भी जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं फिटनेस फ्रीक हूँ। मुझे फिटनेस कितनी पसंद है और मैं कितना मोटिवेट करता हूँ लोगों को फिट रखें। तो मैं बचपन से फिटनेस में हूँ। आई वॉज वेरी गुड इन स्पोर्ट्स। मेरे मेडल्स हैं जो मैं कभी आपको अपनी आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगा। मेरे पास आई एम अ ब्लैक बेल्ट इन टाइकोंडो। तो सब चीज़ों के अंदर मैं बहुत अच्छा था। टग ऑफ वॉर में मैंने अपने कॉलेज को जितवाया था। तो जितनी भी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं इनमें आई वॉज नंबर 1 हर जगह। तो इंजीनियरिंग के दौरान कभी मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी भी मुझे कोई बैक का इशू नहीं हुआ। मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा फोकस था बॉडी बिल्डिंग पे, डाइट लेता था। हमेशा से बचपन से मैं अपने आप पर बहुत ध्यान देता था और आज भी देता हूँ।
तो 2009 से 2013 तक कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन तो 2013 के एंड में आई फेल्ट लिटिल पेन। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था काम का, अपने एग्ज़ाम्स का, और कुछ मेरी पर्सनल लाइफ भी थी जिसकी मुझे बहुत सारा स्ट्रेस था। तब मेरे को एक दिन जब मैं स्क्वाट्स कर रहा था हैवी, तब मुझे पेन लगा, और वो अराउंड 1 वीक के लिए था। उसके बाद वो चला गया और फिर 6-7 महीने तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। 2013 में आई कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग। उसके बाद आई डिड माय ट्रेनिंग फ्रॉम यामाहा। 2013 के एंड में मैंने एक शो किया था दिल्ली NCR। इट इज़ अ मॉडलिंग कॉम्पिटिशन जिसके अंदर आप एक टैलेंट राउंड होता है, काफ़ी सारे राउंड होते हैं। वहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। और उसके बाद मैं ट्राई कर रहा था मुंबई में काम का, तो मुझे मुंबई से ऑफर्स भी आ रहे थे। मुझे काफ़ी सारे असाइनमेंट्स मैंने करे थे उसी दौरान, लेकिन खुशियाँ ज़्यादा दिन की नहीं थी। एक दिन जब मेरा कंपटीशन ओवर हो गया और हम पार्टी करने के लिए मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गया बाहर, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैं मार्शल आर्ट्स में बहुत अच्छा था, तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि यार तू कोई किक विक करके दिखा। तो मैंने एक फ्लाइंग किक परफॉर्म करके उनको दिखाई और सब कुछ बहुत अच्छा था। मेरा फ्रेम बहुत अच्छा था, मेरे बिल्कुल 8 पैक एब्स से आई वॉज कम्प्लीटली रिप्ड और कोई दिक्कत नहीं थी। कंपटीशन से पहले हाँ मैंने एक टैबलेट ली थी लेसिक, जिससे जो आपको अपना वाटर लेवल कम करने के लिए कोच देते हैं। गलत है, वो लेनी कभी भी नहीं चाहिए। वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो कंडीशन ऐसी हुई उसका भी थोड़ा बहुत रोल है, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन आई एम नॉट श्योर। तो मैंने वो किक करी और उसके अगले दिन से मेरे वो पेन आना शुरू हुआ, और वो पेन बढ़ते 3-4 महीने में इतना ज़्यादा हो गया कि आई वॉज नॉट एबल टू वॉक। आई वॉज बेड रिडन फॉर अराउंड 7 to 8 months। मेरी बहुत अच्छी मेरी लाइफ चल रही थी। उस पेन से पहले मैं बॉम्बे से, मुझे बहुत अच्छे ऑफर्स थे डेली सोप्स के लिए, और काफ़ी सारे बड़े बड़े मॉडलिंग असाइनमेंट भी थे। और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है मेरे लिए। बहुत ही दुख होता है जब मैं सोचता हूँ उन चीज़ों के बारे में जो मेरे साथ हुई हैं, क्योंकि जो इंसान अपने जिम में टॉप पे है, अपनी चीज़ों में टॉप पे है, जो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पूरा 100% दे रहा है, और लोग उसको पसंद करते हैं उन्हीं चीज़ों के लिए। जब एक फिटनेस लाइन का बंदा होता है तो वो अपनी फिटनेस के माध्यम से ही जाना जाता है, लोग और ज़्यादा चीज़ों से उनको कोई लेना देना नहीं होता है। तो मेरा बहुत बड़ा जिम सर्कल था, मेरे काफ़ी सारे दोस्त थे जो जिम मेट्स जो कहते हैं, दोस्त तो मैं नहीं कहूँगा, जिम मेट्स आप कह सकते हो, और सब मुझे प्रेज़ किया करते थे। लेकिन जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई, उस दौरान घर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो चारों तरफ से आपको घेरती हैं, और धीरे धीरे मेरी मॉडलिंग भी छूट गई, मेरा एक्टिंग करियर भी छूट गया, सारी चीज़ें छूट गई, और मैं आई वॉज लाइक बेड रिडन फॉर 6 to 8 months। और मैं जिस तरीके से आप सब लोग जो फेस करते हो वो सारी चीज़ें मैंने फेस करी बहुत ज़्यादा। मतलब जिसे कहते हैं कि मैं आई वॉज इनटू डिप्रेशन। कभी कभी मैं सोचता था कि मैं जी क्यों रहा हूँ, मैं मर क्यों नहीं जाता, अपनी लाइफ ख़त्म करने की सोचता था। उस टाइम पे मुझे इतनी प्रॉब्लम हो गई थी, और काफ़ी सारे लोग परेशान होते हैं कि अभी तो उनका फर्स्ट स्टेज है और वो चल सकते हैं, तब भी उनको इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप सोचो कि मैं तो मतलब बिल्कुल एक कदम नहीं रख सकता था अपने बेड से, और मैं ग्लास भी नहीं उठा सकता था, मेरी पोजीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी उस दौरान। तो मैं काफ़ी सारे डॉक्टर से मिला, और बाहर के डॉक्टरों से भी मिला, मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशन की, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया है। मैं स्पाइन सेंटर में भी गया, सब जगह में गया, और मेरी जो फिजियोथेरेपिस्ट है, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में था तो इंजरीज मुझे बचपन से होती थी, तो मेरी फिजियोथेरेपिस्ट ने मेरे को सलाह दी कि आप HLA-B27 का टेस्ट करा लो। और मैंने जब वो टेस्ट कराया तो ऑब्वियस सी बात थी कि वो पॉजिटिव आना ही था, और वो पॉजिटिव आया। और उसके बाद सब लोगों ने मुझे बोला कि दैट मुझे AS है, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसका बॉडी के अंदर लेकिन कुछ उसका ऐसा प्रमाण नहीं था कि मुझे वो है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि ये मुझे नहीं है, मुझे कुछ और ही दिक्कत है। तो जब मैंने दुनिया भर के मैंने MRI कराए हैं, आप ये देख सकते हो सारे MRI हैं, मैंने सरल से कराए थे जितने भी MRI, ये सारे MRI मेरे हैं। और मैं इन सबको दिखा के आपको डराना नहीं चाहता हूँ। इसके अंदर वही चीज़ें आई थी जो आप लोगों की आती है, स्वेलिंग आती है आपको SI जॉइंट पे, और इडीमा, और दुनिया भर के कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं। फिर हम वो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, इडीमा के बारे में, और जो फ्लूइड बन जाता है सूजन के होने से, वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि हाँ वो सब चीज़ें मेरी हो रही थी और वो बढ़ रही थी। मैंने काफ़ी बार MRI कराया है, मतलब हर 3-3 महीने मैंने MRI कराया है देखने के लिए कि भाई हो क्या रहा है। और MRI कराना भी ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन भाई कर क्या सकते हैं, पेन इतना ज़्यादा होता है।
और जो दवाइयाँ मैं उस टाइम पे खा रहा था, जो मेडिसिन थी वो थी निकॉक्सिया, सल्फाजिन, अल्ट्रासेट, और काफ़ी सारे लोग मेरे पास जिनके डीएम्स आए थे वो इंजेक्शन भी ले रहे हैं, रेमिगैड भी उनमें से काफ़ी सारे लोग ले रहे हैं और वो खुश हैं। और मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वो छोड़ दो, अगर आपके लिए कुछ वर्क कर रहा है तो आप उसको लेते रहो, क्योंकि आयुर्वेद जो ट्रीटमेंट है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आपको बिल्कुल ठीक करता है, लेकिन फॉलो करना बहुत टफ है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। 2014 वाला जब वो फेज़ आया जिसके अंदर मैं जद्दोजहद कर रहा था ठीक होने के लिए, जब ये प्रॉब्लम सारी मेरी बॉडी में आ गई थी, तो सिर्फ मेरी फैमिली थी जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। मेरे डैड थे जिन्होंने मुझे बोला कि ठीक हो जाओगे। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से पहले 2013 के मतलब अराउंड एंड में मैं गया था पतंजलि योगपीठ। मुझे मेरे एक जानकार के द्वारा ही पता चला था कि पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में वहाँ पर ये इसको क्योर करते हैं, और कोई यकीन नहीं मानेगा मेरा भी रिएक्शन ऐसा ही था जैसा आप लोग मुझे देते हो और मुझे डीएम्स में पूछते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं भी बिल्कुल ऐसे ही सोचता था। और जब वहाँ पर वो ट्रीटमेंट शुरू हुआ, और लगभग आप मान के चलो 7 से 8 महीने मेरा ट्रीटमेंट चला है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने फॉलो करी हैं चीज़ें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस टाइम पे कोई भी नहीं था, मैं पूरा टूट चुका था। आप लोग मैसेजेस में जैसे तरीके से बताते हो कि मरने वाली पोजीशन है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को लड़ना होगा, और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप ठीक हो जाओगे। इसलिए दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने बार बार बोला है, इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और मेरे साथ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये भी थी कि मैं अपने करियर के पीक में था, कि मुझको कास्टिंग कॉल्स आती थी, मुझे बहुत अच्छे अच्छे जो डायरेक्टर्स हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो बॉम्बे से मुझे कॉल करते थे और मुझे बुलाते थे कि तू आ जा, तेरे को हम काम मिलता नहीं है, तेरे को काम मिल रहा है फिर भी तू नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ किसी को समझा नहीं सकते, और उस टाइम पे मुझे बड़ा डर लगता था कि लोग मुझे जज करेंगे, लोग बोलेंगे भाई क्या हो गया, बड़ा जिम जाता था। क्योंकि हम लोग जो फिटनेस करने वाले जो लोग होते हैं उनसे बहुत लोग चिढ़ते हैं, उनको लगता है कि कोई काम धंधा नहीं होता, आप सब जिम में रहते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, प्रायोरिटी होती है सब लोगों की। फिटनेस हर किसी की प्रायोरिटी नहीं होती। तो बहुत ज़्यादा मतलब वही सारी जो नेगेटिविटी होती है जो आप लोग फेस करते होगे, जिन लोगों को प्रॉब्लम है, और वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन उनके हो सकता है कोई जानकार सफ़र कर रहा हो इस चीज़ से और उसको पता ना हो कहाँ जाना है। तो पतंजलि योगपीठ ही है जहाँ मात्र एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ ये सब चीज़ें ठीक होती हैं और 100% इलाज होता है। और मैं बाबा रामदेव जी की मार्केटिंग क्यों करूँगा? काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि उन्होंने मुझे खरीद रखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो इतने फेमस हैं, उनके पास ऑलरेडी इतने फॉलोअर्स हैं, लाखों भक्त हैं, और आप उन्हें फॉलो करो, उनकी वीडियोस देखो। और मैंने बहुत सारी क्लिप्स भी डाली हैं शुरुआत के वीडियो में दिखाने के लिए ही कि जब वो खुद बोल रहे हैं और मैं भी बोल रहा हूँ तो कुछ तो होगा ही ना। तो आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए उस चीज़ के लिए। गूगल आप ज़्यादा मत करो, क्योंकि गूगल पे सिर्फ ये आएगा कि इट्स अ नॉन क्यूरेबल डिजीज़। तो जितना गूगल करोगे उतना ज़्यादा डिप्रेशन में जाओगे, जो बिल्कुल भी गलत है। और इसको रामदेव बाबा चैलेंज भी करते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर्स बोलते हैं कि क्योर नहीं हो सकता, उनको मेरे से मिलवाना। और अगर मुझे मौका मिला तो कभी मैं आपको अपनी फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी लेके जाऊंगा, जो बहुत ही अंशिका शर्मा उनका नाम है, और वो काफ़ी अच्छी फिजियोथेरेपिस्ट हैं। तो जब उनको भी पता चला था तो शी वॉज ऑल्सो शॉक्ड कि इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं वहाँ के पतंजलि योगपीठ के। तो देन आफ्टर 8 to 7 months जब इलाज चला तो उसके बाद आई वॉज कम्प्लीटली फाइन। मुझे कोई पेन नहीं था बॉडी में, मतलब ऐसा बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा था कि बॉडी में कभी कोई दिक्कत आई है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर मैं मुंबई गया, मैंने मुंबई में काम किया, मैंने शोज़ भी करे, मैंने मॉडलिंग असाइनमेंट्स भी करे। मेरी पहली ऐड थी अमूल की, अगर आप फेसबुक पे फॉलो करते होगे और इंस्टा पे देखते होगे द ग्रूमिंग वर्ल्ड पे, तो मैंने वहाँ डाली भी है, एड्स करे, सीरियल्स किए, बहुत कुछ मेरा बहुत ही अच्छा चल रहा था सब कुछ भगवान की दुआ से। लेकिन फिर जिसे कहते हैं कि जब आप किस्मत को आप कह सकते हो, या आप ये कह सकते हो कि कभी कभी भगवान भी फेयर नहीं होता। तो एक स्टंट करते दौरान, एक किक मारते दौरान दोबारा से, क्योंकि जब आप फिट हो जाते हो तो दोबारा से आप वही सब चीज़ें करते हो, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन फिर लास्ट ईयर लॉकडाउन से पहले मेरे को स्लिप डिस्क हो गई थी। फिर मुझे बॉम्बे से यहाँ आना पड़ा और फिर मेरे को इलाज कराना पड़ा, और फिर पतंजलि योगपीठ ने मुझे ठीक किया है। बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मेरे डॉक्टर का, जिनका नाम है पीयूष गुप्ता जी, जो पतंजलि योगपीठ में बैठते हैं। और फिर दोबारा से उन्होंने मुझे खड़ा किया मेरे पैरों पे। स्लिप डिस्क भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, मेरी L4 L5 में बल्ज आया था, काफ़ी तगड़ा बल्ज था, और वो भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। उसके बाद फिर लॉकडाउन में फिर दोबारा मेरे पेन आया था। फिर मैंने DSC फिटनेस ग्रूमिंग स्टाइल, जो मेरा पुराना चैनल था, वहाँ पर मैंने एक वीडियो भी डाली थी। तो फिर मैंने दोबारा से पतंजलि में गया, मैंने पंचकर्म कराया, और भगवान की तरफ से अब सब कुछ ठीक है। आप इंस्टा पे देख सकते हो कि मैं सारी एक्सरसाइजेज करता हूँ, मैं सारे योगा के आसन करता हूँ। अब बात करते हैं दवाइयों की, कि क्या क्या दवाइयाँ ली हैं, मेरे ट्रीटमेंट में क्या क्या चला है। कोई स्क्रिप्ट नहीं की है, सब चीज़ें ऐसे यहाँ पड़ी हुई हैं।
आराम से बैठ के बना रहा हूँ वीडियो जिससे आपको बता सकूँ। ये तो है मेरा जो इस साल का जो पूरा जहाँ जो पंचकर्म में दवाइयाँ मैंने ली हैं, जो मेरा ट्रीटमेंट चला है, और ये मेरा पुराना ट्रीटमेंट की फ़ाइल है HLAB27 वाली। तो सबसे पहले इसे खोलते हैं और मैं आपको ये देखिए इसमें कितनी सारी रिपोर्ट्स पड़ी हैं सरल की, सारी मैं आपको दिखा नहीं सकता। आप ये देख सकते हो कितने टेस्ट करा रखे हैं HLAB27 की दवाइयाँ। और आपको अपनी 2016 की एक रिपोर्ट पढ़ के सुना देता हूँ जो थी, काफ़ी सारे लोग MRI का पूछते हैं। नो सिग्निफिकेंट एबनॉर्मेलिटी डिटेक्टेड इन बोथ हिप जॉइंट्स एक्सेप्ट फॉर स्मॉल प्रॉब्लम्स, dysplastic bump at interior aspect of right femoral neck, mild articular irregularities with subtle subchondral fatty infiltration in both SI joint। मतलब मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो आपके बोथ SI joint में थोड़ी सूजन है, और जब सूजन आपका आती है तो इसका मतलब यही है कि बॉडी में भाई कुछ लोचा चल रहा है। और ये एक पंचकर्म का वो मिला है मुझे। अंजलि में क्या क्या मैंने उस टाइम पे लिया, क्योंकि वो बहुत पुरानी बात हो गई है, अब याद भी नहीं है क्या क्या लिया, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें ली हैं। मैंने पुरानी 2015 की रिपोर्ट्स निकाली हैं, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स थी तो कन्फ्यूजन ना हो जिससे। डॉक्टर ने मुझे उस टाइम पे दिया था पीड़ांतक क्वाथ, दशमूल क्वाथ, जो मुझे 1 टेबल स्पून लेनी थी 4 कप पानी में, और उस पानी को तब तक उबालना था जब तक वो आधा ना बन जाए, और स्ट्रेन एंड टेक इट ट्वाइस अ डे एंड आवर बिफोर मील, और खाने से आधा घंटा पहले ये मुझे लेनी थी। इसी तरीके से 1 साल तक अपनी सारी दवाई ली हैं। पंचकर्म में मुझे बस्ती भी दी थी, और जो मेरे जो ऑयल मसाज जो थी उसका नाम था उपकर्मा और पारा पंचकर्म, जिसमें शोधना लिखा हुआ है, कटी बस्ती और ब्रह्म माना कुछ था उस टाइम पे जो इन्होंने मेरे को दिया था। ये भस्में हैं, इसमें भस्में दी जाती हैं जो आपको हनी से लेनी पड़ती हैं खाना खाने से पहले तो आपको वो काढ़ा पीना है, और काढ़ा पीने के बाद आपको ये लेना है हनी के साथ में। तो जो भस्म इसके अंदर है, एक तो गोदंती भस्म है, तनकान भस्म है, सिप्तो पलाडी चूर्ण है, त्रिकुटा चूर्ण है जो मुझे दिया था खाने के लिए, पेट की सफाई के लिए, क्योंकि ये सारा जो खेल है वो आपके पेट से ही शुरू होता है। तो पतंजलि में लोग ये भी पूछते हैं कि क्या क्या, मतलब 8:30 बजे आपको वहाँ पर ब्रेकफास्ट मिलता है, 8:30 बजे आपको ब्रेकफास्ट मिलता है, 12:30 बजे आपको वहाँ पर नाश्ता मिलता है जिसमें हरी सब्जियाँ होती हैं, शकरकंद, बीन्स, पत्ता गोभी जो देते हैं। पत्ता गोभी उन लोगों को नहीं मिलती है जिनको जो बाय वाला रोग होता है, इसको मैं बाय रोग बोलता हूँ, HLAB27 पॉजिटिव को। और रात का खाना 8:30 बजे मिलता है, और दिन में 3:30 बजे आपको लंच मिलता है। तो ये उस टाइम का सारा है। 2018 का ये मेरे हाथ में है। 2018 में भी मैं गया था, जब नी में मेरे पेन आ रहा था यूरिक एसिड की वजह से, मुझे फिर लगा कि मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स में रहने की वजह से, एक्सट्रीम जिमिंग करने की वजह से इंजरीज आपको होती रहती हैं। कोई भी स्पोर्ट्स आप खेलते हो तो इंजरीज होती हैं। तो उस टाइम पे उन्होंने मेरे को पीड़ांतक तेल दिया था, मैं बताना भूल गया। पीड़ांतक तेल उन्होंने मेरे को शुरू से बोला लगाने के लिए, बहुत ही अच्छा है। एक पीड़ांतक गोल्ड दवाई भी उन्होंने निकाली है, वो भी बहुत अच्छी है। तो उस टाइम पे मैंने खाई थी योगराज गूगल, पीड़ांतक वाटी, चंद्र प्रभावटी, ग्लोए क्वाथ और कायाकल्प क्वाथ। ये था जो मैंने लिया था 2018 में, और इन चीज़ों ने भी मेरे लिए काफ़ी अच्छे से वर्क किया है। आयुर्वेद की दवाइयाँ वैसे भी ले सकते हो, मैं आजकल वैसे भी लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी लेता रहता हूँ क्योंकि जो डाइट है मैं वो फॉलो नहीं कर पाता। मैं सब कुछ खाता हूँ, जो चीज़ें मुझे मना की गई हैं वो भी मैं खाता हूँ। तो जब आप ठीक हो जाओ तो आप वो सब भी खा सकते हो, लेकिन लिमिट में। रात को ठंडा ज़्यादा नहीं खाना है, हम लोगों को ठंडा नहीं खाना चाहिए ज़्यादा, उससे पेन बढ़ सकता है। दही जो है ठंडी, वो भी आपको दर्द दे सकती है। खट्टी चीज़ें सारी आपको पेन दे सकती हैं, तो उन चीज़ों से बचना है आपको। उस टाइम पे मैंने आपको सारी दवाइयाँ बताई हैं जो उस टाइम पे मैंने ली थी। अब मैं आपको बताता हूँ करंट में मुझे क्या क्या दिया है उन्होंने। जो स्लिप डिस्क का जो था, स्लिप डिस्क में भी ऑलमोस्ट वही दवाइयाँ चलती हैं जो आपकी HLAB27 या स्पॉन्डिलाइटिस में चलती हैं। इसके अंदर भी उन्होंने मुझे पीड़ांतक क्वाथ दिया है, कायाकल्प क्वाथ दिया था, और एकांग वीर रस स्वर्ण, जो ये तो क्वाथ हो गए, जो पीड़ांतक क्वाथ, कायाकल्प क्वाथ और परिजात क्वाथ, ये तो आपके क्वाथ हो गए। इन्हें मिला के आपको पीना पड़ता है। मैंने नीचे रख भी रखे हैं, कुछ इस टाइप के ये क्वाथ आते हैं। ये तो सारी क्वाथ है, मेरी मम्मी भी लेती हैं जब उनके दर्द वगैरह होता है। और ये गिलोय क्वाथ है, ये भी बहुत ही बढ़िया है, ये भी आप ले सकते हो।
रामदेव बाबा की दवाई लेके आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। इसमें क्वाथ हैं, क्योंकि अब क्या क्या भस्म जो है, एकांग वीर रस है, स्वर्ण मस्किक भस्म है, प्रबल पिष्टि है, गोदंती भस्म है, वीर हाथ पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये मुक्ता पिष्टि है, शंख भस्म है, महावत विद्वनासन रस है। तो ये काफ़ी टफ वर्ड हैं हिंदी के। और पंचक्रम के अंदर फिर मेरा जो पंचक्रम हुआ था उसके अंदर उन्होंने मुझे वस्ती दी थी। उपकर्मा पारा पंचक्रम मेरा हुआ था जिसके अंदर कटी वस्ती थी। ब्रह्मना शोधना जिसके अंदर आपकी बॉडी की क्लींजिंग करते हैं, फिर उसकी सफाई होती है। और इस बार उन्होंने जो मेरे को डायग्नोस किया था, डायग्नोस में पीयूष गुप्ता जी ने लिखा हुआ है कि साइटिका का पेन है, स्लिप डिस्क के साइटिका का पेन जाता है। कि जब डिस्क ऊपर नीचे हो जाती है तो साइकेटिक नर्व होती है जो आपकी प्रेस हो जाती है। और मैंने तो वो काफ़ी बार प्रेस कर ली है। अब मैं थोड़ा लेकिन ध्यान देता हूँ, क्योंकि भाई बहुत धक्के खाए हैं और ठीक हो जाते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप कोई ऐसा काम करें, इसलिए जितना योगा हो सके, आसन जितने हो सके आप करें। तो जो गूगल है वो दशांग गूगल है, जो टैबलेट है शिलाजीत रसायन इसलिए जाता है जिससे आपकी जो बोन्स हैं वो थोड़ी स्ट्रांग रहें। और पूर्णावादी मंडूर और फिर पीड़ांतक तेल, पीड़ांतक तेल से आपको मालिश करनी है। दशांग गूगल, शिलाजीत रसायन और पूर्णावादी मंडूर आप खाना खाने के बाद गर्म पानी से ले सकते हैं। पीड़ांतक तेल लगा सकते हैं, क्योंकि वो लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जो पाकिस्तान में रहते हैं और उनको कोई एक्सेस नहीं है यहाँ पर पता करने की या बात करने की। लेकिन अगर आप पतंजलि योगपीठ में फ़ोन करके बात करेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि वो आप लोगों को मना करेंगे, आपकी हेल्प तो कर ही देंगे। लेकिन फिर भी खैर मैं आपको बता देता हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि आप लोग पूछते हो, आप मानते नहीं हो और इंस्टाग्राम पे बार बार मैसेज करते हो, तो मैं तो भाई बता देता हूँ यार, परेशान हम भी हो चुके हैं। और हाँ, सबसे ज़्यादा जो चीज़ें पूछी जाती हैं कि भाई क्या मना होता है। पंचक्रम कराने के बाद कुछ चीज़ें हैं जो मना होती हैं, जैसे कि दिन में सोना मना होता है, हवा धूल धूप में आप नहीं जा सकते, ज़्यादा चलना मना होता है, मानसिक तनाव आपको मना होता है, यात्रा करना आपको मना होता है। आप क्या क्या नहीं खा सकते जब आपका ट्रीटमेंट चलता है, पास्ता, मैगी, बर्गर, केक, सैंडविच, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, बैगन, पत्ता गोभी, फूल गोभी, शिमला मिर्च, उड़द दाल, राजमा, दही, अचार, चाय, कॉफ़ी, आइसक्रीम, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, गुटखा, शराब। तो आपके लिए कुछ ही चीज़ें बचती हैं जो आप खा सकते हो। आई नो बहुत टफ है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं मैं क्या खाता था, मैं सिर्फ घिया और रोटी खाता था। घिया, रोटी, तोरई और करेला। तो ये चीज़ें आपको चलानी पड़ेंगी कम से कम मेरे हिसाब से 7 से 8 महीने तक। आप बिल्कुल भी नहीं खा सकते बाहर का कुछ भी, और 7 से 8 महीने में आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे अगर आप ये सब चीज़ें नहीं खाओगे। क्योंकि जब आपकी बॉडी को वो वहाँ पर क्लीन कर देंगे, आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स निकाल देंगे, और जब आप गंद नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी में गैस बनेगी नहीं, क्योंकि जो डिजीज़ है वो गैस से बनता है, और गैस बॉडी से ख़त्म तो डिजीज़ भी ख़त्म। तो इसमें भी उन्होंने जो मेरे को दिए हैं, योगराज गूगल, पीड़ांतक वाटी, चंद्र पवाटी, बहुत टफ हिंदी है। आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे। तो पहले आप हरिद्वार में फ़ोन लगाइए पतंजलि योगपीठ में, वहाँ पर पूछिए कि डॉक्टर किस टाइम पे, पहली बात तो आपको किस डॉक्टर पे दिखाना है। मेरे डॉक्टर थे पीयूष गुप्ता जी, आप किसी भी डॉक्टर को वहाँ दिखा सकते हैं, वो काफ़ी सीनियर डॉक्टर हैं, मेरे को उन पर काफ़ी ट्रस्ट है और उन्होंने मेरे को ट्रीट किया है, इसलिए मैं उनका ज़्यादा नाम लेता हूँ। लेकिन आप किसी भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, सारे डॉक्टर वहाँ के अच्छे हैं। तो किसी भी डॉक्टर की जो टाइमिंग होती है वो अलग अलग होती है, कोई 2 से 5 बैठता है, कोई 10 से 12 बैठते हैं, 10 से 2 बैठते हैं। तो अगर आप पहले पूछ लेंगे तो आपका जाना आना ऐसा हो सकता है कि वो डॉक्टर उस दिन आना रहे हों और आपको जाना हो, तो यहाँ पर जाना वेस्ट हो जाए। इसलिए पहले फ़ोन करके जाएंगे तो एक कन्फर्मेशन रहेगी आपको, और आप जाएंगे तो टाइम से दिखा के आ भी जाएंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको जाते ही वहाँ पर पंचक्रम के लिए वो बोलेंगे या पंचक्रम आपका कर देंगे, आपको डेट लेनी पड़ती है। भाई ये बहुत, मैं आप सभी से दोबारा बोल रहा हूँ कि इसमें आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि चुटकी बजाई और आप ठीक हो जाओगे, बहुत टाइम लगेगा और आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। आपको अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी, बहुत क्लीन डाइट लेनी पड़ेगी, आपको योगा करना पड़ेगा, आपको यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, आपको सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। बहुत सारे लोग जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है उनको काफ़ी ईयर्स लग जाते हैं, 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं। अब उनको पता नहीं होता, लेकिन आपको पता है कि आपको क्या करना है, आप ठीक हो जाएंगे। मैं आपको 100% बोल रहा हूँ। हो सकता है आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, क्योंकि डिपेंड होता है, हर किसी का जो शरीर है वो अलग तरीके से काम करता है। बाकी कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं
पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की, लेकिन आज के बाद हम इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप मुझसे ज़्यादा आप मुझे बोलें भी नहीं कि मैं इस पर दोबारा वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मेरा जो कंटेंट बेसिकली ग्रूमिंग, लाइफस्टाइल, फिटनेस है, तो मैं ये नहीं चाहता कि बाकी जो ऑडियंस है मेरी वो नाराज़ हो जाए कि बार बार इस टॉपिक पे मैं क्यों बात करता हूँ। इस टॉपिक पे बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे DMs आए, काफ़ी सारे लोगों ने बोला, इसलिए मैंने यहाँ पर सब शेयर करी हैं चीज़ें। तो आई होप अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, नीचे कमेंट करना। जब आप कमेंट करते हो तो उससे कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है और मैं लगातार मेहनत कर सकता हूँ अपने चैनल पे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ एक साथ, तो काफ़ी टफ हो जाता है रोज़ वीडियो बनाना, इसलिए वीक में एक ही वीडियो हम बना पाते हैं। और मैं पापा भी बन गया हूँ तो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं। फिर जिम लाइन भी है, मुझे मेरा एक्टिंग लाइन में भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, बिजनेस भी है, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इसलिए नाराज़ मत होना, वीडियो मैं ज़रूर डालूँगा। और बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग फिट रहें, खुश रहें और स्टे फिट, स्टे स्टाइलिश एंड स्टे ग्रो।